नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मिलकर तमाम अहबाब पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन व शफ़ीअल मुज़निबीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल इज़्ज़त मोहतरम मुकाम हज़रत पीर सैयद ज़ैद सुल्तान साहब दामत बरकातुहुम आलिया आस्ताना आलिया रंदीर शरीफ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा जुमला मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, इंतहाई इज़्ज़तों के लायक तहरीक मिनहाजुल कुरान सियालकोट संबड़ियाल उसके इज़ला और तहसीलात तक जुमला प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा क़यादत मिनहाजुल कुरान यूथ लीग के कायदी मस्जिद हाजा यानी जामे मस्जिद मदनी इसकी कमेटी के जुमला काबिल इज़्ज़त अराकीन बरादर मुकर्रम अल्लामा आमिर अनवर साहब फाजिल मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, ख़तीब जामे मस्जिद हाजा, मोहतरमुल मुकाम हाफिज़ मंसूर साहब हाफिज़ मंजूर साहब इमाम मस्जिद हाजा और साहूवाला से जुमला तहरीक मिनहाजुल कुरान के कायदीन और बज़्म रहमानिया के अहबाब बिलखसूस मोहतरम साजिद कादरी साहब और इदरीस गुज्जर साहब और फवाद भाई इनके साथ तशरीफ़ लाने वाले जुमला मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ज़ी वक़ार, अल्लाह रसूल की तौफीक से बहुत खूबसूरत प्रोग्राम अल्लामा आमिर अनवर साहब उनकी रहनुमाई में और उनकी क़यादत में मस्जिद हाजा की कमेटी के अहबाब ने और हाफिज़ मंजूर साहब की रहनुमाई में अहले मोहल्ला ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह रसूल की बारगाह में दुआ है कि उन तमाम लोगों को वो अपनी कुर्बत की खैरात से माला माल फरमाएं जिन्होंने शब रोज़ इस प्रोग्राम के इनेकाद में अपनी तवानाइयाँ सर्फ की और मेरे और आपके दरमियान क्योंकि राबिता मेरे बरादर मुकर्रम अल्लामा आमिर अनवर साहब थे, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने इस प्रोग्राम में मदु किया है। फिर
मस्जिद के साथ मुल्हिका इदारा मदरसा दारुल ihsan, उसके तलबा हैं या तालिबात हैं, फिर वहाँ बैठकर सुनने वाली काबिल तकरीम माएँ और बहनें, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। उस मदरसा के जो मुंतज़िम हैं डॉक्टर असगर साहब और चौधरी महमूद साहब, और इनके अलावा तमाम लोगों को अल्लाह दीन की और समझ और फहम अता फरमाए, जो मिलजुल कर अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के पैगाम को आगे फैलाने में अपनी अपनी तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। बिला ताख़ीर वक्त बहुत हो गया है, तो अब बहुत ज़्यादा तमहीदी बातों में गए बगैर तिलावत करदा आयत करीमा के कुछ मज़ामीन मैं गोश गुजार कर रहा हूँ। सूरा आराफ की एक आयत का एक हिस्सा तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, लोगो याद रखो रोज़े क़यामत आमाल का तोला जाना हक है। आमाल का तोला जाना हक है। रोज़े क़यामत जन्नत में दुखूल या दोज़ख में डाला जाना, ये दोनों चीज़ें आमाल के तोलने पर इनका दारो मदार होगा। आमाल के नेक पलड़े अमाल के अगर वो बढ़ गए तो हाथों में जन्नत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अल्लाह ना करे गुनाहों के पलड़े वो भारी हो गए तो बाएं हाथ में दोज़ख का परवाना दिया जाएगा। ये बात इसीलिए की जा रही है कि मत किसी गलत फहमी में रहना। गलत फहमियों और मुगालतों की दुनिया से बाहर निकलकर अल्लाह के इस फरमान को अपने दिलों की दिमागों की तख्तियों पर नक्श कर लो कि बाकी सारी चीजें रोज़े क़यामत बाद में होंगी। आमाल का तोला जाना फरमाया जा रहा है हक है। बोले आमाल का तोला जाना हक है। बड़ी तवज्जो के साथ आपने कुरान के इस पैगाम को सुनना है, लाइट से अंदाज में नहीं लेना। जवान जो आगे पीछे लापरवाही की शक्ल में बैठे हैं, पूरी यकसुई के साथ अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुकद्दस पर उतरने वाली कलाम के पैगाम को समझे। तो फरमाया ये कि आमाल का तोला जाना हक है रोज़े क़यामत। इस गुफ्तगू को आगे हम इस तरह बढ़ाएंगे कि जिन अमाल के तोले जाने की अल्लाह बात कर रहा है वो अमाल यही है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात। जो भी आप अमाल यहां करते हैं वो रोज़े क़यामत तोले जाएंगे। क्या किए जाएंगे? तोले। आज 50 मिनट या घंटा जितनी गुफ्तगू करनी है ना, आज आपको यही बताना है कि तोलते कैसे। फरमाया जा रहा है कि अमाल तोले जाएंगे।
दस्तूर ये है, उसूल ये है कि जिस पैमाने के मुताबिक ऑर्डर दिया जाए उसी पैमाने के मुताबिक माल को वसूल किया जाता है। मसलन सियालकोट को अल्लाह करीम बहुत रंग लगा रहा है, एयरपोर्ट बन गया, मोटरवे बन गई है। यहां से बैठे आप मोटरवे पे सफर करें और सरगोदा चले जाएं। आजकल किन्नू का मौसम आ रहा है, किसी बाग में चले जाएं, वहां जाके आप ऑर्डर दें कि हमें 100 दर्जन किन्नू चाहिए। आप पेमेंट करके वापस आ जाएं और वो कहें कि आप चले जाएं, आपका सामान आपकी दुकान पर पहुंच जाएगा। दूसरे दिन गाड़ी आ गई तो आप माल वसूल करने लगे, आपने वहां रख ली तरकड़ी, तोलने लगे। उस गाड़ी वाले ने कहा कि ये क्यों रखी आपने? आपने कहा कि पैसे दिए हुए हैं, मुफ्त नहीं मंगवा रहा, तो कहीं इसमें कमी बेशी ना हो जाए। वो बंदा आगे से कहेगा बात ठीक है आपकी, मगर जिस पैमाने पर आपने ऑर्डर दिया था वो तरकड़ी नहीं थी, वो था दर्जन। आप गिन लें, अगर कोई एक की कम हुआ तो पैसे वापस कर देंगे। तो वहां को लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। सियाणे बंदे वहां बैठ गए तो उन्होंने पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं? बात ये पता चली कि इस बंदे ने जिस पैमाने के मुताबिक ऑर्डर दिया था, माल वसूल करने लगा है तो इसने पैमाना बदल दिया। सुनने वाले ने आगे से ये कहा कि वैसे ये ज्यादती है। बट साजिद साहब क्या है ये? ज्यादती है कि आपने जो पैमाना ऑर्डर करते वक्त इस्तेमाल किया था वही वसूल करते वक्त नहीं इस्तेमाल करें। तो इससे पता ये चला आदल और इंसाफ ये है कि जिस पैमाने के मुताबिक ऑर्डर दिया जाए, हुक्म दिया जाए, उसी पैमाने के मुताबिक माल को वसूल किया जाता है। इसको कहते हैं आदल और इंसाफ। इधर देखें क्या है, अल्लाह ने हुक्म दिया नमाजों का, तोल के नहीं दी, उसने दी गिन के। कितनी दी? 5 नहीं, 50 गिन के दी उसने। जब उनमें तखफीफ होने लगी, वो भी तोल के नहीं की, 5 5 5 गिन के, तो 9 बार वो 5 5 मुआफ हो गई। पीछे कितनी रह गई? 5। ये 50 45 5 ये सब गिनती के आदाद है। अगर आप दौरान सफर 2 नमाजें आपकी रह जाए, जब आप किसी मंजिल पर ठिकाने पर पहुंचेंगे, कज़ा करने लगेंगे, तो उस वक्त 2 करेंगे या 3 कज़ा करेंगे? 2 ही कज़ा हुई हैं, 2 ही आपकी दौरान सफर रह गई, तो बाद में 2 ही पढ़ेंगे। तो गिनती का ख्याल रखा या नहीं? रखा है ना? ये नमाज की बात है। एक इबादत और ले लें, उसमें भी ऐसा ही है। रोजा, रोजे के बारे में भी हुक्म है कि या 29 या 30 का अदद पूरा करो। तो वो 30 ये भी अदद है गिनती का। जानबूझ के आपने रोजा को तोड़ दिया, हुक्म क्या है? 60 रोजों के साथ हदीस का एक लफ्ज है, लफ्ज ये है कि गिन के 60 रोजे रखो, गिनती। अच्छा, उसके साथ एक और लफ्ज है,
वो जो 60 जब रखने लगे, रखते रखते 20 हो गए, दरमियान में एक फिर छूट गया। अब हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि गिनती फिर से शुरू करो। ये हदीस के लफ्ज है। तो आपने देखा यहां भी गिनती आ गई। हज के बाद, ये रोजे के बाद ले लें आप हज। हज के बारे में भी यही है कि जिंदगी में एक बार साहब इस्तिताअत पर फर्ज है, एक बार, वो भी गिनती का अदद है। ज़कात, ज़कात में भी है 2.5%, अढ़ाई, ये भी क्या है? सब थी। बातें इतनी काफ़ी हैं, इतनी मिसालें काफ़ी हैं। अला हाज़ल कयास, यानी इस पर कयास कर लें बाकी पूरे अमाल को, तो आप देखेंगे कि अल्लाह करीम ने जब अमाल का हुक्म दिया, पैमाना था गिनती वाला, लेकिन जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, यौम माशर आएगा, कयामत बपा होगी, उस दिन फरमाया वल वज़्नु यौमा इज़िन हक़। लोगों इस बात को दिल दिमाग की तख्ती पर नक्श कर लो कि अमाल का तोला जाना हक है, तोला जाना हक है। ऑर्डर दिया गिन के, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, मगर जब वसूल करने की बारी आई तो पैमाना बदल गया। पैमाना था गिनती वाला, तो पैमाना अब क्या हो गया? तोल वाला हो गया। तो बारी ताला, ये जो तेरी पहचान तो ये है कि तू अदल वाला है, ना तू फजल वाला है। जैसे मियां साहब ने फरमाया, अदल करी ते थर थर कंबड़, उच्चियां शाना वाले, फजल करी ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। ए मालिक, तेरी तो पेशानी फजल है, और उससे पहले अदल ये है, उससे पहले अदल ये है कि जिस पैमाने के मुताबिक ऑर्डर दिया गया था, उसी पैमाने के मुताबिक वसूल किया जाता। तो बारी ताला पैमाना तूने बदल दिया। अब अदल ये है कि जो पैमाना तूने वहां लगाना है रोजे कयामत, वो हमें भी दिखा देता था। अदल ये है, इंसाफ ये है। तो उसने आगे से जवाब दिया, पैमाना तो मैंने तुम्हें दिखाया हुआ है, बस तुम तकते नहीं। खोलो कुरान, उसमें उस पैमाने का जिक्र है जिस पैमाने पर मैंने अमाल को वहां तोलना है। अब जिस पर किसी शय को तोला जाए, उसका नाम पहले तजवीज कर लेते हैं ताकि फिर उसको ढूंढेंगे कुरान से। जिस पर किसी शय को तोला जाए, अरबी में कहते हैं अल मीजान अल्लज़ी यूज़नु बिही। जिस पर किसी शय को तोला जाए उसको मीजान कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले मीजान। गुफ्तगू का मौजू भी यही है। बोले गुफ्तगू का मौजू है मीजान। बोले मीजान। तो उस मीजान को ढूंढना है कि क्या कुरान में ये आया है। कुरान की फिर सूरतों की सूरतें पढ़ते जाएं। जब पहुंचेंगे सूरह शूरा, सूरह नंबर 42, इसकी आयत नंबर 17, तो अल्लाह करीम ने यूं इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक़। अल्लाह की जात वो जात है जिसने किताब को हक के साथ नाज़िल किया है। लफ्ज अभी किताब आया है, आपने क्या ढूंढना था? मीजान। साथ ही आगे लफ्ज वो है, फरमाए अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक़ वल मीजान। अल्लाह की जात वो जात है
जिसने एक तो किताब हक के साथ नाजल फरमाई और दूसरा उसने मीजान को नाजल किया। जिक्र किताब का अलग हो गया और मीजान का जिक्र अलग हो गया। बात को और जरा मजबूत कर लेते हैं एक और आयत से, सूरतुल हदीद, ये 57 नंबर सूरा, इसकी आयत नंबर 25 में फरमाया लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने अपने रसूलों को वाज़े निशानियों के साथ भेजा। व अनज़लना मअहुम, उनके साथ दो चीजें भेजी हैं, एक अल किताब और दूसरा मीजान। भेजी क्यों? लाम इल्लत के साथ इसका जवाब दिया। फरमाया ली यकूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि उस मीजान को तक के तुम अल्लाह की धरती पर अदल और इंसाफ का निजाम कायम कर सको। दूसरी आयत में भी लफ्ज मीजान आ गया, पहली आयत में भी आया और दूसरी आयत में भी आया। इससे इतनी बात पता चल गई कि उसने कुरान भी दिया है, किताब दी है, मगर मीजान भी दिया है। क्या दिया है? मीजान। अब किताब तो ये है हमारे सामने पड़ी हुई है, कुरान हकीम घरों में है, हुफ्फाज के सीने में है, मस्जिदों की लाइब्रेरियों में और घरों में और दुकानों पे, पब्लिशर्स में, हर जगह पड़ा है। किताब तो ये है, मीजान किधर है? कोई बंदा ये कहे कि 1400 साल हो गए, तो 1400 साल में किसी शय के चीथड़े भी नहीं मिलते, आप मीजान ढूंढ रहे हैं। तो बाबा बात ये है, अनज़ला के साथ दो बातें फरमाई, एक किताब एक मीजान। अगर किताब मिन्नो अन महफूज है तो किसी ना किसी शक्ल में मीजान भी तो होना चाहिए। जैसे आज तुर्की के अंदर इस्तांबुल में आका अलैहिस्सलाम के तबरुकात पड़े, आपके नालैन पाक पड़े हुए, आपकी दस्तार मुबारक पड़ी हुई है, आपका आसा मुबारक है, आपके मुए मुबारक है, तो किसी ना किसी हालत में यह भी तो होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मीजान। आपको गुफ्तगू याद हो रही है माशाल्लाह। तो मीजान को ढूंढना है। तो कोई कहे कि मीजान कुरान है, तो कुरान का जिक्र तो अलग किया है, मीजान का जिक्र अलग किया है। इरशाद फरमाया अनज़लनल किताब बिल हक वल मीजान। ये जो वाव है ये दरमियान में ये फर्क पैदा कर रही है कि किताब अलग चीज है, मीजान अलग चीज है। तो मीजान कहीं ना कहीं तो है, कुरान में भी जिक्र आ गया। फर्क सिर्फ ये है कि हमने मीजान को समझ रखा है कि उसकी एक खास शक्ल होती है, एक पलड़ा इधर एक पलड़ा इधर, दरमियान से उसको पकड़ते हैं, एक साइड पर वो वटे रखते हैं और दूसरी साइड पे जिस चीज को तोलना उसको रखते हैं। हम समझते हैं कि ये मीजान की शक्ल है, यही समझते हैं। इसको पंजाबी में कहते हैं तरकड़ी, उर्दू में क्या कहते हैं? तराजू, अरबी में कहते हैं मीजान। जो भी इसका माना ले लें, मीजान को ढूंढना है कि मीजान किधर है। हर शय का मीजान अलग अलग होता है, अलग अलग। आपका ट्रक जा रहा है भरा हुआ गन्ने के साथ या लकड़ के साथ, उसको तोलना हो तो करियाने की दुकान पे कभी ब्रेक नहीं लगाएंगे, उसकी तरकड़ी, उसका मीजान अलग है। उसको क्या कहते हैं? कांटा। क्या कहते हैं? कांटा। उस मीजान पर कभी देखा कि चीनी तोलते हुए, गंडे, प्याज, आलू, उनका पैमाना अलग है। वो कांटा है, ये पैमाना अलग है। इसी तरह किसी को अगर जुकाम लग जाए, नजला, बुखार, बुखार चेक करवाना हो तो उसका पैमाना तरकड़ी नहीं, उसका पैमाना है थर्मामीटर। आप देखें पैमाना बदला या नहीं? आप भी बदलते जाए साथ साथ।
शुगर का आजकल जमाना है, हर साइड पे शुगर, रात चलते चलते चिमट जाती है। तो शुगर है, शुगर चेक करनी है, तो शुगर चेक करने के लिए त्रकड़ी पर नहीं बैठेंगे, उसका पैमाना कोई और है, मशीन है। अल्लाह करे हुजूर के मिलाद के सदके बारिश हो जाए, बारिश होगी, दूसरे रोज टीवी पे चल जाएगा, सियालकोट में इतनी हुई, गुजरात में इतनी हुई, लाहौर में इतनी हुई, इस्लामाबाद में इतनी हुई। वो जितनी हुई क्या त्रकड़ी पे रख के तोली गई? उसका पैमाना क्या है? मिलीमीटर। पैमाना बदला या नहीं? पैमाना बदल गया। बाद अज़ा गैस को मापते हैं, गैस, उसका मकाल है, पैमाना बदल गया। उसके बाद मोहतरम आमिर भाई और इसमें ग्रामी जेन से तो हमारे रजा साहब भी, ये भी नकीब हैं, बहुत खूबसूरत नकाबत करते हैं, और नकाबत में ज्यादा शेर पड़े जाते हैं। जो शेर होता है ना वो भी तोला जाता है। कैसे? पहले मिसरे में अगर लफ्ज हो जाए 4, अगले में हो जाए 10, तो शोरा ये कहते हैं सारा वजन ही टूट गया है। तो वो उसका भी तो कोई वजन था, उसका पैमाना कोई और है। ये जलजला आता है, जलजला तकड़ी पर नहीं तोलते, उसका पैमाना है रेक्टर स्केल। तो पैमाना बदल गया, जो जो तुलने वाली चीज बदलती गई, पैमाना बदलता गया। इसी तरह आजकल तो बंदे की फिक्र भी तुलती है। फिक्र 5-6 तंजीमों के बंदे बैठे हों, उनसे बात करवाएं, और उनके सामने कोई बंदा माहिर बैठा हो, उनकी बातें सुन के उनकी फिक्र का मवाजना करेगा, किसकी फिक्र कितनी भारी है। अल्फाज बताते हैं, बोलचाल बताती है, वज़ाकता बताती है कि फिक्र क्या है। फिक्र भी तुलती है किस पर? इसको तोलने का पैमाना है मंतिक। एक सब्जेक्ट है मंतिक। मंतिक ये फिक्र का मवाजना करती है। तो आप देखें हर शय का पैमाना बदल गया। फिक्र तोलनी है तो तकड़ी पर नहीं, इसका पैमाना और, गैस का पैमाना और, शेर का पैमाना और, बुखार का पैमाना और, शुगर का और, सब्जी का और, फल फ्रूट का और, लकड़ का और, जलजले का और, हर शय का पैमाना बदल गया। तो क्या ख्याल है, रोजे क़यामत अल्लाह ने तोलने हैं अमाल, तो क्या वही तकड़ी रह गई है जो हमारे तसव्वुर में? उसका पैमाना भी बदल जाएगा, उसका पैमाना भी बदल जाएगा। अब याद रखें, जहां भी हदीस में लफ्ज आए या कुरान में पलड़ों की बात, तो पलड़ों की बात उसने समझाने के लिए की है, क्योंकि हम मिसाल के बगैर समझते नहीं। पलड़े यहां होते हैं, वहां नहीं होते, वो इनसे पाक है। जैसे उसने अपने और अपने महबूब के कुर्ब को समझाना चाहा कि शबे मेराज मैं और मेरा महबूब कितने करीब हुए, तो उसने 2 कमानों की मिसाल दी। कौसैन, ये कमानों का नाम इसलिए लिया कि कमाने दुनिया वालों के पास होती हैं, उसने क्या करनी है कमान, वो कमानों से पाक है। ये मिसाल सिर्फ इसलिए दी कि वो जिनको बात कर रहा है, समझा रहा है, वो मिसाल के बगैर समझते नहीं है, इसलिए कमानों की बात की। तो कुरान में, हदीस में जहां भी पलड़ों की बात आई है, तो उसने समझाने के लिए बात की है। हकीकत यह है कि वो पलड़ों से पाक है। तो जब हर चीज का पैमाना अलग अलग है, तो क्या रोजे क़यामत अमाल को तोलने वाला पर पैमाना वही रखा जाएगा 1400 साल पहले वाला? बदल दिया जाएगा। अब आप सबकी जो फेस रीडिंग है वो मुझे बता रही है कि जो मैं काम करना चाहता था मैं उसमें कामयाब हो गया। मैं आप में तजस्सुस क्रिएट करना चाहता था। आप सुने, देखें मेरी तरफ तजस्सुस के साथ, आखिर बात क्या है,
तो बात सिंपल सादा है, वो ये दुनिया के अंदर हर शय का पैमाना अलग, शुगर का अलग, बुखार का अलग, बारिश का अलग, जल्जले का अलग, फिक्र का अलग, हर चीज का पैमाना जब अलग अलग है तो रोजे क़यामत कपड़े नहीं तुलने, सब्जी नहीं तुलनी, रोजे क़यामत बंदे मोमिन के अमाल को तोलना है। तो क़यामत के रोज जिस पैमाने पर अल्लाह अमाल को तोलेगा उस पैमाने का नाम अल मीज़ान हुवा सीरत मुहम्मद व मुस्तफा की सीरत का नाम है। रोजे क़यामत मैं ये अर्ज कर रहा हूं, रोजे क़यामत बंदे मोमिन के अमाल जिस पैमाने पे रख के तोले जाएंगे वो पैमाने दुनिया के नहीं होंगे, वो पैमाना भी उसी ने दिया है, उसका नाम अल मीज़ान हुवा सीरत मुहम्मद, उस पैमाने का नाम सीरत मुस्तफ़ा है। क्या है सीरत? कामयाबी का जरिया वो होगा, मयार क्राइटेरिया कामयाबी का मुस्तफा की सीरत होगी। अब इस बात को मजीद कुरान हकीम की आयात से मजबूत करते हैं। इस मौकफ को कुरान हकीम को खोलें आप, सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 21, इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगो तुम्हारे लिए हर दौर के अंदर जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना मेरे महबूब की जिंदगी है, मेरे महबूब की सीरत है। पहली आयत। दूसरी आयत सूरह यूनुस की आयत नंबर 16, मेरे आका अलैहिस्सलाम कोह सफा पर तशरीफ फरमा है। आप इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। कुरैश मक्का को बुला लिया, फरमाया कुरैश मक्का अगर मैं ये तुम्हें कहूं कि पहाड़ की इस साइड से दुश्मन की फौज आ रही है, तुम्हें बर्बाद कर देगी, मार देगी, मेरी कही हुई बात पे यकीन कर लोगे? सब ने कहा कि यकीन कर लेंगे। हजूर ने पूछा क्यों? तुमने तो देखा ही नहीं है। देख मैं रहा हूं। वो सब आगे से कहने लगे इसलिए अंतल अमीन व सादिक, आपने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। हुजूर ने फरमाया इतना ट्रस्ट, इतना एतमाद मेरी जुबान पे, तो फरमाया मेरी ही जुबान से निकली हुई इस बात पे यकीन कर लो, अल्लाह एक है। आगे से कुछ बोल पड़े। उन्होंने अर्ज किया कि इसके एक होने पर भी कोई दलील है? अब कबल इसके कि आका को दलील देते, जबरील अमीन आ गई ये आयत लेकर, लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, मेरे महबूब इन्हें बताओ 40 साल की जिंदगी का अरसा तुम्हारे अंदर गुजरा है। रातें तुम्हारे सामने, दिन तुम्हारे सामने, लेन देन तुम्हारे सामने, एक एक चीज तुम्हारे सामने। मेरी 40 साला सीरत की किताब का एक एक वर्ग का एक एक हर्फ अगर उसमें कहीं कमी, ऐब, नक्स तुम्हें नजर आता है तो इनकार कर दो। उन्होंने कहा नहीं आप बेऐब हैं। हजूर ने फरमाया अगर मैं बेऐब हूं तो मेरा बेऐब होना ही अल्लाह के एक होने की दलील है। कितनी आयतें हो गई? तीसरी सुने, सूरा आल इमरान की आयत नंबर 31, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, मेरे महबूब आप फरमा दे अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हें अपना महबूब बनाए, तो आओ लोगों फत्तबिऊनी, मेरे कदमों के निशानों को पहले अपना किबला और काबा बनाओ, मेरी इत्तिबा तुम्हें रब का महबूब बना देगी। कितनी आयतें हो गई? 3। चौथी आयत सुने, फरमाया मैं युतिइर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने इस रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की।
4 आयतें काफी हैं। पता ये चला जिस नबी की सीरत बंदे को रब का महबूब बना जाए, जिस नबी की सीरत जिंदगी के हर दौर में कामयाबी की जमानत हो, जिस नबी की सीरत अल्लाह के एक होने पर अगर दलील बन सकती है, उस नबी की सीरत रोजे क़यामत मयार और मीज़ान क्यों नहीं बन सकती? तो रोजे क़यामत मीज़ान मुस्तफ़ा की सीरत है। बोले मीज़ान हुजूर की सीरत। गुफ्तगू को एक लम्हे के लिए रोक कर, हमारे ये साजिद भाई हैं, बज़्म रहमानिया से इनका ताल्लुक़ है, इनका एक अपना ज़ौक़ है। तो उस दिन इनके ज़ौक़ की खातर कुछ अर्ज़ नहीं किया था। अब गुजारिश है कि गुफ्तगू के दौरान पैसे ना फेंके जाएं, हमारा ज़ौक़ ख़राब हो जाता है। अल्लाह आपको बहुत बरकतें दे और अल्लाह आपको हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करवाए, ज़िंदगी में बार बार मदीना पाक आप जाएं। माशाअल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि 4 आयतों से मैंने ये बताया कि सीरत बंदे को रब का महबूब बना दे, सीरत बंदे को दुनिया में कामयाब कर दे, सीरत रब की तौहीद पर पहली दलील बन जाए, तो वो सीरत रोजे क़यामत मीज़ान क्यों नहीं बन सकती? एक जुमला बोलने लगा हूं, दिल थाम के सुननी है बात ये कि रोजे क़यामत कामयाबी का मयार कुरान नहीं है, तो हुजूर की सीरत है। आप पूछेंगे फिर ये क्या है, कुरान क्या है? कुरान सिर्फ उस महबूब की अदाओं को क़यामत तक संभाल के रखने का एक उलूही अंदाज है। और ये जुमला खतीबाना नहीं है, ये जुमला खतीबाना नहीं है, इस पर दलील है। दलील है सूरा अल माइदा की। ये सूरा जो अल माइदा है, ये आखिरी सूरतों में उतरने वाली सूरत है, 5 नंबर सूरा है। इसकी आयत नंबर 6 इसकी दलील है। दलील ये है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज का हुक्म आया, जब मिराज पर तशरीफ ले गए तो नमाज लेके आए, नमाज का तोहफा जो ही लेके आए तो साल बाद मदीना पाक चले गए। 9 साल गुजर गए, वजू वाली आयत नहीं आई। नमाज पढ़ते रहे मगर वजू वाली आयत नहीं आई। वो आयत ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात। ये आयत नमाज के हुक्म के बाद 9 साल बाद आई है। ये वजू के हुक्म के बाद, या वजू का हुक्म 9 साल बाद आया। ये 9 साल का अरसा सहाबा किराम क्या तहारत के बगैर नमाज पढ़ते रहे? है किसी के अंदर जुर्रत कि ये कहे कि नहीं वजू नहीं था उनका, उनकी तहारत नहीं थी? कह सकता है भाई उनके वजू थे, उनकी तहारतें थी, तहारत के साथ नमाज पढ़ते थे। तो आयत तो उतरी है 9 साल बाद। ये 9 साल वो वजू करते कैसे रहे? कोई बंदा अपना सर मारे दीवार को, जो मर्जी करे, इस सवाल का जवाब सवाए इस बात के कोई नहीं कि वजू वैसे ही करते थे जैसे आमिना के लाल मोहम्मद। 9 साल आका को तका वजू कर लिया। प्रॉब्लम हमारे लिए थी, हम किन को तक के वजू करते? उन्होंने देखा वजू कर लिया। अल्लाह ने आप लकद वो किस तरह आए, लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब तुम्हारे बारे में वो बड़े हरीस हैं, जो चीज उस बाजार से उनको अच्छी लगती है वो तुम्हारे लिए ले आते हैं। तो फरमाया 9 साल जिस तरह आका जमीन पे वजू करते रहे, 9 साल गुजरे, उस तरीके को अल्लाह ने जमीन से उठा लिया
आसमान से अपने महबूब के तरीके को कुरान की आयत बना के मुस्तफा के सीने पे नाज़िल कर दी। इसलिए मैंने कहा कि कुरान रोजे क़यामत जमानत नहीं, बख्शिश की जमानत मुस्तफा की सीरत है। और कुरान क्या है? कुरान तो हुजूर की अदाओं को क़यामत तक संभाल के रखने का उसका अपना एक अंदाज है। तो क्राइटेरिया वो क्या है? आका की सीरत। बोले क्राइटेरिया क्या है? आका की सीरत। एक सीरत वो है जो हुजूर के गुलाम लिखते हैं। हुजूर के गुलाम पाकिस्तान बरसगीर पाक व हिंद में जो पहली किताब सीरत की लिखी गई वो गालिबन शिबली नुमानी की है। उसका नाम है सीरतुन नबी। 7 जिल्दें उसकी, बड़ी प्यारी किताब है। फिर हुजूर ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अलैहि रहमा उन्होंने भी लिखी, ज़ियाउन नबी है। वक्त के मुजद्दिद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आपने भी लिखी, उसका नाम है सीरतुर रसूल। उसकी जिल्दें 12, शमाइल और खसाइस को शामिल करें तो 14 बनती हैं। तो उन्होंने 14 जिल्दों पर लिखी। फिर आगे बेशुमार सीरत निगार है। हर सीरत निगार का अंदाज अपना है, अपना अंदाज। मगर एक सीरत की किताब उस खालिक ने भी लिखी है, उसका नाम है कुरान पाक। क्या नाम है? कुरान पाक। आप मुझे कह सकते हैं यही बात जो आपने की है कुरान से दें। कुरान में लिखा कि ये हुजूर की सीरत की किताब है, तो खोले कुरान की सूरत तकवीर आयत नंबर 19। उसमें फरमाया महबूब ये जो कुरान है ना, इन्नहू लकौल, ये कौल है, ये बातें, ये गुफ्तगू है। किसकी? रसूल करीम। ये रसूल करीम की बातों का नाम है। हर सीरत का अंदाज, नगार का अपना अंदाज, और अल्लाह ने जो सीरत रसूल की किताब लिखी उसका अपना अंदाज। यही बात घर वाले भी कह रहे हैं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आपसे किसी ने पूछा हजूर के अखलाक क्या हैं, तो आपने फरमाया कभी कुरान नहीं पढ़ा पूछने वाले? अल कुरान खुल्कुहु, ये कुरान सारे का सारा मुस्तफ़ा का खुल्क है। क्या है? हुजूर का खुल्क है। ये सीरत की किताब है। आगे बढ़ते हैं तो मीज़ान हो गई सीरत मुस्तफ़ा। क्या हो गई? सीरत। एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे। अल्लामा महमूद आलूसी तफसीर रूहुल मानी, बल्कि साहबे रूहुल बयान, उन्होंने ये लिखा कि मीज़ान सीरत मुस्तफ़ा है। अल्लामा महमूद आलूसी से भी आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा नहीं, अल मीज़ानो होवा मुहम्मद, मीज़ान नाम ही ज़ाते मुस्तफ़ा का है। मीज़ान नाम ही ज़ाते मुस्तफ़ा का है। इससे यह नतीजा निकला, जो शख्स जितना हुजूर के करीब होता जाएगा उसके अमाल वजन में बढ़ते जाएंगे, और जो शख्स हुजूर से जितना दूर होता चला जाएगा उसके अमाल वजन में उतने हल्के होते जाएंगे। अब पता चला अमाल वजन में कैसे होते हैं और कम कैसे होते हैं। जितना हुजूर के करीब हो जाओगे अमाल वजन में बढ़ जाएंगे, और जितने हुजूर से दूर हो जाओगे अमाल उतने हल्के फुल्के हो जाएंगे। मीज़ान नाम ही हुजूर का है। मीज़ान किसका नाम है? हुजूर का। आगे चलते हैं, बड़ी प्यारी अगली बात। ये जो मीज़ान होता है, चलो जो हमारे ज़हन में उसी को ले लें। उसके एक साइड पे कुछ चीज़ें रखते हैं तोलने वाली, दूसरी साइड पे वटे रखते हैं। अगर वो जो अटेस्टेड शुदा हाई अथॉरिटी से वो जो पत्थर होते हैं, ये छटांग का, पाव का, आधा किलो, किलो, 5 किलो, 10 किलो, ये ना रखा जाए। किलो वाले की जगह रख दी जाए ईंट। क्या? ईंट। बेशक किलो का वजन पूरा हो। दूसरी साइड पे जो चीज तोलनी है, वो जो बंदा ले रहा होगा फौरन एक जुमला बोल के आपके पूरे अमल पे ऑब्जेक्शन लगा देगा। वो कहेगा खैर है,
आज इट रखी है, वो पत्थर किथे है? जब वो ये जुमला बोलेगा ना, उसने आपके अमल को मशकूक बना दिया। तो अगर ईंट ना रखी होती, वो ही प्रॉपर वट्टा पत्थर रखा होता, बेशक नीचे से कोई आपने डंडी मारी हुई, लेकिन वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि इसने वो पत्थर रखा हुआ है जो हाई अथॉरिटी से अटेस्टेड शुदा है। बात समझ लगी? जब पत्थर हाई अथॉरिटी से अटेस्टेड शुदा हो, फिर कोई एतराज नहीं करता। अब आ जाए, ये जो दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? मेरे शेख का जुमला सुने, वक्त के मुजद्दिद का। वो फरमाते हैं, दीन सिर्फ दो चीजों का नाम है, सिर्फ दो चीजों का, जो हुजूर ने किया या जो हुजूर ने दिया। जो हुजूर ने किया या जो हुजूर ने दिया। जो हुजूर ने किया वो हो गया अमल, फेल। जो हुजूर ने दिया वो हो गया कौल, वो हो गया कौल। तो दीन मुस्तफा दो चीजों के इम्तिजाज का नाम है, एक कौल मुस्तफा, एक फेल मुस्तफा। अब ये जो हुजूर का कौल और हुजूर का फेल है, वो कोई आम कौल फेल नहीं है, वो हाई अथॉरिटी से अटेस्टेड शुदा है। कैसे? जब आका के कौल की बात आई तो फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। लोगों याद रखो, ये बात लाहौर मिनहाजुल कुरान से सुना रहा हूं, जेलम की सरजमीन से नहीं सुना रहा। कहां से सुना रहा हूं? मिनहाजुल कुरान से। लिहाजा को जेलम वाली साइड पे रुख नहीं करना। वो क्या बात? फरमाया, मेरे महबूब की जुबान से जो बात निकले वो अपनी मर्जी से तो बोलते ही नहीं, उनके एक एक कौल पर वही इलाही की मोहर लगी हुई है। तो कौल भी वही इलाही से अटेस्टेड शुदा हो गया। और दूसरी फरमाया, हो रह गया मुस्तफा का फेल। यूनुस की आयत नंबर 15 फरमाया, इन अत्ताबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। मैं उस वक्त तक कोई अमल नहीं करता, कदम नहीं उठाता, जब तक मेरे एक एक कदम पर अल्लाह की बारगाह से वही की मोहर न लगा दी जाए। तो कौल भी वही इलाही से अटेस्टेड शुदा हो गया, फेल भी वही इलाही से अटेस्टेड शुदा हो गया। इसको टेस्ट करके अब उम्मत को दे दिया कि अगर जिंदगियां कामयाब करना चाहते हो तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, इसको फॉलो करो। रोज़े क़यामत ये मीज़ान बन जाएगा, और मीज़ान, उस मीज़ान पे अमाल तोले जाएंगे, वज़ीर आज़म के भी, सदर के भी, वज़ीर आला के भी, पीर साहब के भी तोले जाएंगे, और मेरे भी तोले जाएंगे, आपके भी तोले जाएंगे, वकील के भी, उस्ताद के भी, माँ के बाप के भी, बड़े के भी छोटे के भी, काले के गोरे अरबी अजमी सब के, कुरैशियों के भी, राजे चौधरी जट मुगल बट सबके तोले जाएंगे। कोई एक ऐसा नहीं रहेगा जिसके अमाल नहीं तोले जाएंगे। अगर सबके अमाल तोले जाएंगे, जरूरी है उस सीरत में सबके लिए हस्बे हाल जिंदगी गुजारने का सबक मौजूद है। जिंदगी गुजारने का, अगर एक उस्ताद हुजूर की सीरत को खोले तो सीरत का वर्क खुल जाए। कौमों को टीच कैसे करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। अगर सीरत की किताब एक माँ खोलेगी, उसको पता लगेगा कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। अगर एक बाप सीरत का वर्क खोलेगा तो हुजूर की सीरत बताएगी कि बाप बन के अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। अगर कोई एक वजीर आजम हुजूर की सीरत को पढ़े तो पता चलता कि कौमों की नुमाइंदगी कैसे करते हैं, कौमों की जो बादशाहत है या वजारत है या सदारत है, उसका हक अदा कैसे करते हैं। कोई वकील खोले तो सीरत बताएगी कौमों की वकालत कैसे करते हैं। दुकानदार खोले, सीरत मुस्तफ़ा बताएगी कि तिजारत कैसे करनी है। औरत खोले, सीरत मुस्तफ़ा बताएगी औरत की जिंदगी के अमाल, उनमें हुस्न कैसे आता। शौहर खोले, सीरत की किताब
तो हजरत खदीजा के शोहर बताएंगे कि शोहर बनकर अपने घर को जन्नत कैसे बनाते हैं। जवान खोले पता चलेगा कि हुजूर ने जवानी कैसे गुजारी है। गोया एक एक बंदे के हस्बे हाल उस सीरत के अंदर दर्स मौजूद है। मसलन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने एक बंदे से सलाम लिया तो मुसाफा किया ना, आप अलैहिस्सलाम ने मुसाफा फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फील किया कि इसके हाथों में, इसके हाथ बड़े सख्त हैं, तो आपने फरमाया हाथ दिखाओ। तो जब उसने हाथ सामने किए तो इधर छाले बने हुए थे, इसको चंडियाँ कहते हैं मेरे ख्याल में। आपने फरमाया क्या करते हो? तो उसने हाथ ऐसे छुपा लिए, शर्मा गया। क्या बताता? फरमाया बताओ मैं तुम्हारा नबी हूँ, क्या करते हो? उसने शर्माते हुए अर्ज किया हुजूर मजदूरी करता हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ। आपने फील किया क्योंकि ये बसा का लोग कहते हैं कि मेरा पेशा छोटा है, निक्का है, तो अगला बंदा क्या कहेगा। तो मैंने तो कहना तो ये चाहिए था, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं डीसी हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, बिला तशबीह व बिला मिसाल। उसने अर्ज किया हुजूर पत्थर तोड़ता हूँ। आपने फील किया शर्मा गया है। आपने फरमाया अगर तू इजाजत दे तो तेरे हाथों पे मैं बोसा दे लूं। हाय हाय, क्या ख्याल है? आका की जुबान पाक से सुन के कलेजा इतना बड़ा नहीं हो गया? जब मजदूर की इतनी हौसला अफजाई की जाए, मजदूर फिर और मजदूरी करता है और करता है। वो आंसू पूछने लग गया। आका ने उसका हाथ पकड़ के चूम लिया और फरमाया दिल निका निका ना कर, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला ही अल्लाह का दोस्त होता है। जब मेहनत करने वाले की यूं हौसला अफजाई की जाए फिर मुल्क तरक्की करते हैं। और जब मेहनत करने वाले मजदूर खून पसीने से इस मुल्क को कमा के दें और कुछ बडेरे इस मुल्क को लूट के खा जाएं, फिर किसी का दिमाग पागल नहीं हुआ कि वो मेहनत करे और बाकी लोग डाके डाल के मुल्क को लूट जाएं। वो भी कहेगा दो राता लाओ तो महीना खाओ, वो भी ऐसा करेगा। लेकिन आका को देखें किस तरह आप एक एक बंदे की हौसला अफजाई कर रहे हैं, मजदूर की कर रहे हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने, एक बंदा आया, आपने पूछा औलाद कितनी, बच्चे कितने? उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह 2 बच्चियां। आपने फरमाया जिस शख्स ने 2 बच्चों की परवरिश की, रोज़े क़यामत वो मेरी कुर्बत को इस तरह पाएगा जिस तरह मेरे हाथ की 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। एक शख्स और उठा, उसने अर्ज किया हुजूर मेरी एक है। फरमाया दूसरी की दुआ किया कर। अगर दूसरी ना भी हुई, इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक वो कुर्बत अता करेगा जो रोज़े क़यामत मेरी इस तरह 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई है। उनकी ऐसे आका अलैहिस्सलाम ने तरबियत कर दी। जवानों की अलग तरबियत बताना ये मकसूद है। जवानों, एक एक जिंदगी का लम्हा लहजा आका का जू का तू महफूज है। आओ उसके पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, उसके सांचे में अपनी जिंदगी को ढाल के उस जन्नत से पहले इस दुनिया को जन्नत बनाते चले जाओ। जन्नत सोने कपड़े पहनने से नहीं बनती, जन्नत मूंछों को ताव देने से नहीं बनती। जन्नत वो नहीं मिलती डॉलर से, रुपयों से, चरस के सूटे लगाने से। जन्नत तब मिलती है जब उसके महबूब की इत्तिबा की जाए। क्या की जाए? इत्तिबा। तो बताना ये मकसूद है कि अगर मीजान हुजूर की सीरत है, उस सीरत में हर बंदे के हस्बे हाल जिंदगी गुजारने का सबक भी मौजूद है। आगे चलें जी, अगली बात छेड़ूं या नहीं? यहां भी वाइंड अप हो सकती है क्योंकि एक पोस्टर मुकम्मल हो गया है। अगर इजाजत देते हैं तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पहली बात क्या थी? हर बंदे के अमाल तो ले जाएंगे, यही है। अब जब अगर ये क्लियर होगी तो इससे अगली सुन लें, इससे अगली 2 तबके ऐसे होंगे, 2 तबके ऐसे जिनके अमाल तोल में नहीं आएंगे। 2 ऐसे होंगे जिनके अल्लाह तोलेगा ही नहीं। एक ऐसा होगा जिनके तोले जाएंगे। कितने हो गए? 5 तन पाक के सदके सुने, 5 हो गए।
पहले वो दो जिनके किसी तोल में नहीं आएंगे, पहले उनका जिक्र खैर सुन लें। पहला तबका होगा अंबिया इकराम का। कौन होंगे? अंबिया। उनके तोल में नहीं आएंगे, बल्कि सुने, एक एक नबी का एक एक अमल, उसके सदके, उसके उम्मत के हजार लोगों की अल्लाह बख्शिश कर रहा होगा, हजार लोगों की। और जब बारी मेरे आका की आएगी, अल्लाह शफात उज़्मा का दरवाजा खोल दे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात जब उसका दरवाजा खुलेगा, आम मुआफी का ऐलान हो जाएगा कि चलो चलो जन्नत चलो। हुजूर की शफात का ऐलान हो गया, इतनी बख्शिश हो जाएगी। अरे जिनके एक एक अमल के सदके अल्लाह उनकी उम्मतियों की बख्शिश कर रहा है, उनके अपने अमाल किस मीजान में तोले जाने वाले हैं? तोल में नहीं आएंगे। और एक तबका वो है, दूसरा तबका जिनके तोल में नहीं आएंगे वो है औलिया। बोले कौन है? औलिया। उनके भी तोल में नहीं आएंगे, बल्कि आका फरमाते हैं मेरी उम्मत का एक वली एक मर्तबा जब खड़ा होगा, वो अर्ज करेगा मौला वो मेरा मुरीद है, ये नीयत का माड़ा नहीं था, अमल में थोड़ा पीछे रह गया है, तो मेरी मान इसको माफ कर दे। अल्लाह जब देखेगा ना इस बंदे ने रातें मेरे लिए जागी और आर ये एक बंदे के बारे में कहे और मैं एक ही मुआफ करूं, तो फिर मैं अल्लाह तो ना हुआ। वो फरमाएगा मेरे इस बंदे ने एक का कहा है, 70,000 वो लोग जिन पर दोजख वाजिब हो चुकी है, मेरे इस वली के कहने पर उनको दोजख से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दो। हजूर शेखुल इस्लाम वक्त के मुजद्दिद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी ने इस हदीस को मिनहाजुस सभी में बयान किया। फरमाते 70,000 वो लोग जब जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा ये जंजीर बना लें, ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। वो 70,000 आगे उनके जो भी आएगा मेरे जैसा निकम्मा उसको भी घसीट के जन्नत में ले जाएंगे। अरे ये तो खुद लोगों को बख्शवा रहे हैं, इनके अमाल तोल में नहीं आएंगे। अब इन दोनों बातों से हमारे लिए क्या फिर सबक है? ये बात मैं करने लगा हूं, परेशान नहीं होना, बाद में फिर मैं इसको अच्छी तरह इसको मैं एस्टेब्लिश करूंगा। वो ये, इस बात से पता ये चला कि या तो बन जाए नबी या बन जाए वली, या बन जाए, मैं संभाल लूंगा, या बन जाए नबी या बन जाए वली, तो फिर तोल में नहीं आएंगे। खैर ही खैर, जो ही नबी बनने लगे तो अल्लाह ने फरमा दिया सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 33 में, फरमाया मा काना मुहम्मद अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। महबूब के बाद हमने ये दरवाजा ही बंद कर दिया है, नबी नहीं बन सकते। अब देखा तो विलायत वो खुला हुआ था, उधर से गुजरने लगे तो ऊपर एक क्राइटेरिया लिखा हुआ था, जिसने वली बनना है 5 तो पढ़नी है ना, तहज्जुद भी पढ़नी है। साथ और लिखा हुआ था कि हराम का लुकमा करीब भी नहीं लेके जाना। जना वाली बात फरमाए, इस चक्कर से भी कोसों दो, ये क्राइटेरिया पूरा लिखा हुआ था। तो देख के डर गए तो कदम आगे आगे करता फिर पीछे कर लिया। उधर बन नहीं सकते, ये काम ओखा। तो एक तीसरा काम, तीसरी आवाज आई, नबी तो बन ही नहीं सकते, वली बन सकते थे, मगर काम मुश्किल देख के पांव पीछे कर लिया, तो चलो किसी के लाड़ी लग जाओ, किसी के लाड़ी लग जाओ। बारी ताला लाड़ लग गए तो वो पहुंचा देंगे, फरमाया पहुंचा देंगे। फरमाया जिंदगी में देख लो तुम्हारे दाएं बाएं हजारों होंगे। तो दो वाकया सुनाता हूं, हैं छोटे छोटे, कोई लंबे वाकयात नहीं है। एक हजूर पीर मेर इरशाद साहब की मेहर मुनीर में है। हजूर पीर मेर इरशाद साहब अपनी मस्जिद गोल्ला शी में बैठे हुए थे, बाहर से कोई बंदा गुजरा, उसने आवाज दी
अच्छे संग तरे ले लो, अच्छे संग तरे ले लो। आपको वजद आ गया, वजद आ गया। मुरीद परेशान हो गए कि बात तो कोई ऐसी कोई नहीं थी, अच्छे संग तरे ले लो। जब कैफियत खत्म हुई, एक ने कहा हुजूर वो माल्टे बेचदा सी पिया। आपने फरमाया नादान, माल्टे नहीं दवाई दे रहा था, दवाई। अच्छे संग मिल जाएं तो बंदा तर जाता है, ये दवाई दे रहा था। नंबर एक। नंबर दो, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे शेख इसको बयान करते हैं कि आप रात को हल चला रहे थे। रात को एक बारात आई, रास्ता भूल गई। वो रास्ता तलाश कर रहे थे कि हमने जाना है आमदपुर सियाल। ये हजरत सुल्तान बाहू के मिज़ार पाक से थोड़ी दूर है। रास्ता नहीं मिल रहा था तो बैल के घुंघरू की आवाज़ आई, वो टल्ली की, तो घंटी की। उसके पीछे पीछे गए तो देखा है कि बाबा जी मस्त अलस्त हल चला रहे हैं। पूछा बाबा जी आमदपुर जाना है? फरमाया आमदपुर जाना, कितने जने हो? बोले बारात है पूरी। फरमाया सबको ले आओ। ले आए। फरमाया मेरे पीछे खड़े हो जाओ। कहते हैं बाबा जी आपके रास्ता बताने का यही तरीका है? फरमाया हमारा यही तरीका है। खड़े हो गए पीछे। फरमाया जरा आंखें बंद कर लो। बंद की। फरमाया खोल लो। खोली तो गुंबद खजरा सामने था। वहां कोई काली तबीयत, काली काली समझ, जल्दबाज तबीयत का बंदा भी बैठा था। उसने कहा असी इधर नहीं सी आवना सा, आमदपुर सियाल जाना सी। आपने फरमाया अफसोस, समझे ही नहीं हो बाबा, हम इसी आमदपुर को जानते हैं, किसी और को नहीं जानते। अच्छा संग मिल जाए, अच्छा संग पहुंचा देता है, अच्छा संग पहुंचा देता है। बड़े बड़े संग होंगे, बड़े बड़े संग, बड़ी बड़ी सोबतें, और हर बंदे का मुर्शद उसका गौस है और होना चाहिए, वगरना फैज नहीं मिलता। अगर थोड़ी तवज्जो इधर भी और थोड़ी इधर भी हो तो फिर फैज रुक जाते हैं। यकसुई बोले क्या, लेकिन देने वाला कामिल होना चाहिए, देने वाला ड्रामाबाज नहीं होना चाहिए, नजरानों पे नजर नहीं होनी चाहिए कि आए हो तो क्या लेके आए हो, जाओगे तो क्या दे के जाओगे, नहीं, ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े ऐसे हैं होंगे, मगर खुदा की कसम, खुदा की कसम, गुंबद खजरा की कसम, हमने जब से शऊर की आंख खोली है, हमने जब से, हमने जिसको तका, जिसको देखा, हम कैसे इनकार करें, हम कैसे किसी के प्रोपेगेंडे में आ जाएं। इन गुनाहगार आंखों ने तका है, हमने जब से देखा, जब से सुना, उसकी मजलिस में का खिताब सुना, उसकी किताब पढ़ी, उसकी सोबत में बैठे, उसकी आंखों से निकलने वाला आंसू तके, खुदा की कसम उससे बढ़ के ना कोई हुस्न में, ना कोई अमल में, ना कोई सीरत में, ना कोई किरदार में, ना कोई अमल में, ना कोई जुर्रत में, ना कोई बहादुरी में उससे आके नहीं पाया। उसका नाम जुर्रत व बहादुरी ताहिरुल कादरी है। मैं ये बता रहा हूं, हर किसी का बड़ी संगत सोबत हर किसी को मिलती है, मगर जो सोबत और संगत हमने पाई है लोगों, उसका मुकाबला ही कोई नहीं। ये सदी उस मर्दे कलंदर की है, ये सदी उस मर्दे, आप पूछेंगे कैसे, कैसे भी सुन लें। आका अलैहिस्सलाम की शान पाक में ये फ्रांस वालों ने को पहली दफा नहीं किया, मेरे ख्याल में काफी दफा हो गया है। आपके दिल दुखे हैं ये नहीं, दिल चूर चूर है। क्यों? इसलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी जो 56 इस्लामी ममालक है, इनकी सियासत के अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि आलमी सतह पर इनके खिलाफ आवाज उठाए, इनकी अप्रोच ही नहीं। ये हीरो सिर्फ आपके यहां बने रहे हैं 70 सालों से, ये फलाना वजीर आजम और फलाना, आलमी सतह पर आपका नाम, आपके मुल्क का नाम इन्होंने बदनाम करवाया हुआ। हमारी अंदर आवाज ही नहीं। अब सिवाय इस बात के कि उस बदबख्त के वो जो फोटो हैं वो हमने सड़कों पर लगा के तो ऊपर चलते हैं, सिवाय इसके हम कुछ भी नहीं कर सकते।
यही है ना बात। हर आशिक परेशान है, हर आशिक। मगर डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी ने उसने 200 ममालिक के सरबराहान को ये ख़त लिखा है कि इतनी प्यारी हस्ती जिसने ज़िंदगी गुजारने का इतना बेहतरीन निज़ाम दिया, जालिमों उनके बारे में ये बातें करते हो। ये जुर्रत किसी को नहीं हुई, ये जुर्रत वक्त के मुजद्दद को हुई है। इसलिए मैंने कहा कि हमने उन जैसा कोई नहीं देखा। अल्लाह मुबारक करे। मैं ये बता रहा हूं, नबी नहीं बन सकते, वली बनना मुश्किल। आओ किसी के लड़ लग जाओ, लड़ लगोगे तो तोड़ पहुंचा देंगे। क्या करेंगे? तोड़ पहुंचा देंगे। ये दो तबके हुए जिनके अमाल किसी तोल में नहीं आएंगे। अगले दो तबके जिनके अमाल अल्लाह तोलेगा ही नहीं, अल्लाह उधर नजर ही नहीं करेगा, तवज्जो नहीं करेगा। उनमें से एक तबका सूरा अल कहफ की आयत नंबर 105 जाके पढ़े। सूरा अल कहफ की आयत नंबर 105, सूरा नंबर 18, उसमें अल्लाह करीम ने यूं इरशाद फरमाया उलाइकल लज़ीना कफरू बि आयात रब्बिहिम व लिकाइही फहबतत अमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना। काफिरों के अमाल को अल्लाह फरमा रहा है हम नहीं तोलेंगे। किन के अमाल? उसमें रखा ही क्या है? काफिरों का रोज़े क़यामत कोई अजर नहीं, उनके अमाल नहीं तोले जाएंगे। सीधा बारो बार डायरेक्ट किधर जाएंगे? जहन्नुम में जाएंगे। एक तबका ये जिनके तोले नहीं जाएंगे। दूसरा तबका जिनके अल्लाह नहीं तोलेगा, उनका जिक्र किया अल्लाह करीम ने सूरा हुजुरात के अंदर, सूरा नंबर 49। ये सूरा हुजुरात का नाम सुन के कोई दिल में ऊपर नीचे होती है बात? बड़ी अदब वाली सूरत है। इसकी आयत नंबर 2 इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, खबरदार मेरे महबूब की आवाज से अपनी आवाजों को ऊंचा नहीं करना। अदब करो, अदब। आगे फरमाया वला तजहरू लहू बिल कौल का जहर बादिकुम लिबाद, ऐसे भी नहीं बुलाना मेरे महबूब को जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते रहते हो। ओए तुम, तुझ, तू। फरमाया नहीं, ना ऐसा न बोले जा, न ऐसा लफ्ज़ जिससे मेरे महबूब की बेअदबी और गुस्ताखी का पहलू निकले। अदब सीखो, अदब। और अगर ये अदब का दामन जाता रहा, तुमने कर दी बेअदबी, तुमने कर दी गुस्ताखी, अंतहबत आमालुकुम, अमाल तोलूंगा नहीं, अमाल उठा के जहन्नम फेंक दूंगा। व अंतुम ला तशउरून, और तुम सारी जिंदगी ये समझते रहोगे कि मुझसे बड़ा दीनदार कोई नहीं। कब्र में जाओगे लग पता जाएगा पल्ले कुछ भी नहीं बचा। तो दूसरा तबका कौन हुआ जिनके नहीं तोलेगा? गुस्ताख। बोले कौन? बेअदब, गुस्ताख। अब ये टोटल कितने तबकात हो गए? 4। बात फिर अभी वो वहीं अड़ी की अड़ी हुई है। वो तोलेगा किसके? वो तोलेगा किसके? असल बात तो ये है बताने वाली। हाँ, उससे पहले ये बात सुन लें, तोलने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा जी बड़ी क़यामत में मजलिस में मेरे अमाल तोले तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। ना ना ना। आप कभी सुनियारे की दुकान पर गए जी? जब बच्चे जवान होंगे ना, शादियां होंगी, तो फिर आप जाएंगे इंशाल्लाह। फिर वो आपको पता चलेगा कि सुनियारा तोलता क्या है। सुनियारा क्या तोलता है? कभी लोहा तोलते देखा उसको? ये सरिया और गार्डर वगैरह, उसने इसके साथ उसकी लगत ही नहीं, लोहे के साथ उसकी चाहत ही नहीं। उसकी चाहत किससे है? तो जिसको वो चाहता है तोलता भी उसको है। अल्लाह भी उसी के तोलेगा जिसको वो चाहता है, जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके अमाल तोलेगा। अब वो कौन है जिसके अमाल अल्लाह तोलेगा? वो खुश नसीब कौन है? इसका जिक्र आयत नंबर 3 में है। फरमाया इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, वो खुश नसीब जो अपनी आवाज़ों को मेरे महबूब की बारगाह में पस्त रखते हैं, अदब करते हैं। उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा
फरमाया अदबे मुस्तफा की वजह से उनके दिल अल्लाह अपने तकवे के लिए चुन लेता है। तो जिस दिल के अंदर उसके महबूब का अदब, उसके महबूब की मोहब्बत, उसके महबूब का इश्क राज बस गया, सारी जिंदगी ये ख्वाहिश रही, काश आका कभी मुझ पे भी कर्म करोगे, मुझे भी मदीना दिखा दो, काश आका कभी ख्वाब के अंदर मुकद्दर जगा दो, आपका मुखड़ा नजर आए, अल्लाह की कसम तन मन तन सब कुछ आपके कदमों पे निछावर कर दूंगा। जिनकी सारी जिंदगी ये ख्वाहिश रही वो खुश नसीब होंगे जिनके अमाल अल्लाह सीरत मुस्तफा के मीजान पर तोलेगा। ए आशिको, अल्लाह तुम्हारे अमाल तोलेगा। ए हुजूर के गुलामों, आका का नाम सुन के जिनकी आंखें वजू कर जाएं, आंखों में नमी आ जाए, उसके महबूब का नाम सुन के उन खुश नसीबों के अमाल सीरत मुस्तफा के मीजान पर तोले जाएंगे। तो अदब अव्वल है, अदब आखिर है, अदब कुल है, इश्क अदब मोहब्बत आका की वो सीरत रसूल के मुताबिक किए हुए अमाल को कबूलियत के दर्जे पर फायज करवाती है। तो बात पता क्या चली, अदब मुस्तफा से ही सब कुछ मिलता है। बोले किससे मिलता है? अदब मुस्तफा से। इस पर आखिरी बात सुनने और गुफ्तगू को खत्म करते हैं। यही आयत ले लेते हैं, मसलन आयत नंबर 2, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ये अदब में पहली बात की आका अलैहिस्सलाम की, पहली बात क्या की? फरमाया आवाज। बात बहुत प्यारी बात अब बताने लगा हूं, तवज्जो के साथ। फरमाया अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करना, मेरे महबूब की आवाज से। एक मिनट के लिए ठंडे दिमाग से सोचे, ठंडे दिमाग से, ये जो आवाज ऊंची की जाती है, ये साउंड लगाया हुआ ना, आवाज ताकि ऊंची हो जाए, हर किसी तक लेवल के साथ पहुंचे, इसीलिए लगाया ना। आवाज ऊंची क्यों की जाती है? 3 मकामात ऐसे होते हैं गालिबन जहां आवाज ऊंची करने की नौबत आती है। पहला मकाम वो होता है कि अगला बंदा ऊंचा सुनता हो तो फिर वहां आहिस्ता से नहीं बोला जाता, बल्कि जरूरत पड़ती है अब क्या किया जाए, ऊंचा। दूसरा मकाम आवाज ऊंचा करने का वो होता है जहां अगला बंदा दूर हो, फिर आप धीरे से आवाज नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बल्कि आवाज को क्या करेंगे, ऊंचा। और तीसरा मकाम वो होता है आवाज को ऊंचा करने का जहां अगला बंदा बदमिजाज हो। क्या हो? बद मिजाज का मतलब यह है, बच्चा मट्टी खा रहा है, आप कहते हैं वो बेटा मट्टी ना खाओ, ये क्या कर रहे हो, बीमार हो जाओगे। वो दूसरे दिन आपने देखा फिर खा रहा है, आपने फिर मना किया। तीसरे दिन जब आपकी नजर पड़ी नहीं ये खा रहा है मट्टी, आप बताएं आवाज ऊंची हुई या नहीं? फितरत न हो गई, क्योंकि उसके मिजाज में इतनी नफासत ही नहीं कि वो हल्की सी आवाज को ले ले, तो आवाज ऊंची हो गई। 3 मकामात। नंबर 1, जहां अगला बंदा ऊंचा सुनता हो, डोरा हो, वहां क्या करते हैं, आवाज को ऊंचा। इधर क्या फरमाया? फरमाया आवाज ऊंची नहीं करनी। क्यों? फरमाया तुम्हें पता है महबूब की समात का आलम क्या है? आए हाय, उनकी समात का आलम क्या है? आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ने लिखा, दूरों नजदीक से सुनने वाले वो कान, मुस्तफा की आला समात में लाखों सलाम। मेरे आका जब शबे मेराज तशरीफ ले जा रहे हैं, मेरे आका तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से गुजरे और आपने वापसी पर आके अपने गुलामों को बताया, फरमाया जब मैं मूसा की कब्र के करीब से गुजरा, राई तो हूँ, मैंने उनको देखा, फी कब्र ही, कब्र में, वह कायमुन, वो खड़े थे। तो आका वो खड़े होके कर क्या रहे थे? यह है आका की समात। फरमाया युसल्ली अलैया, खड़े होके मेरी जात पे दुरूद पढ़ रहे थे। यह है समात आका की। ये क्या है? समात। फरमाया जिस नबी की समात इतनी आला हो वहां बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
आवाज़ ऊंची करना तो बड़ी दूर की बात। दूसरा मकाम जहां आवाज़ ऊंची की जाती है वो है दूरी। क्या है? फासला, दूरी। तो फरमाया आवाज़ ऊंची नहीं करनी। क्यों मौला, वो दूर नहीं? फरमाया ये तो सोच ही बुद्धू है, ये बुद्धू सोच है कि वो दूर है, वो करीब है। कितने? अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा महबूब तुम्हारी जानू से भी ज्यादा करीब है। अरे जो इतना करीब हो वहां जरूरत ही क्यों पेश आती है ऊंचा बोलने की। और तीसरा मकाम वहां जहां अगले का मिजाज अच्छा नहीं, फरमाया तुम क्या जानो उनके महबूब, उनके मिजाज का आलम क्या है। फरमाया मिजाज इतना नफीस, जिंदगी सारी उस जिस्म पाक पे कभी मक्खी नहीं बैठी, जिंदगी सारी कभी उस जिस्म का साया नहीं बना, जिंदगी सारी उनके पसीने से कभी बू नहीं आई। कायनात में कोई इत्तर मुस्तफा के पसीने जैसा नहीं। इतना मिजाज के नफीस, इतने करीब, इतनी समात आला। फरमाया वहां ऊंचा क्यों बोलते हो? वहां अदब करो, अदब करो। उस अदब की वजह से तुम्हारी सारी अमाल मैं सीरत मुस्तफा के मीजान पर इसलिए तोलूंगा कि तुम्हारे दिलों में मेरे महबूब के अदब का चिराग जल रहा है। बात कहां से शुरू की थी जी? मीजान पे आके खत्म हो गई। मीजान से शुरू की और मीजान पे आके खत्म हो गई। पता ये चला कि सीरत भी सारी जिंदगी करते रहे तो वो भी फायदा तब तक नहीं देगी जब तक सीरत वाले महबूब नबी का अदब वो दिल की जीनत नहीं बनेगा। जवानों आओ, 8 करोड़ जवान हैं इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में। 8 करोड़ जवान, 8 करोड़ जवान अगर अपने दिलों में हुजूर की मोहब्बत का चिराग जला लें, हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, बहुत तरक्की करेगा। बुराई खत्म हो जाए, नेकी से प्यार करो, आका से प्यार करो, आका की चाहत को सीने में पालो, आका के हो जाओ, आका के कदमों से जुड़ जाओ। जिन गली महल्लों, बसों, चौकों, थड़ों पे, बिलियर के फट्टों पे आप इस जिंदगी के हुस्न के पीछे मारे मारे फिरते हैं, मुस्तफा के हुस्न के आगे इसकी क्या मजाल है। अपनी आंखों में उनके जलवों को बसाओ, उनके जलवों को, फिर देखो अल्लाह दिन और रात और करेगा। यहां पे गुफ्तगू में खत्म कर रहा हूं इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम हम सबको सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और अपने दिलों को मोहब्बत रसूल के साथ चमकाने की अल्लाह पाक तौफीक और शऊर अता फरमाए।